स्वागत है आपका। राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस ने चलो राजभवन का नारा देकर धरना दिया है। इसमें कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य मंत्री भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार की एजेंसी के दुरुपयोग और सरकारी कंपनियों के बेचने के विषय में चर्चा की गई। कांग्रेस ने कहा कि देश में जांच कराने वाली संस्थाएं अब मौन क्यों हैं। तो कांग्रेस ने सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने चलो राजभवन का नारा भी दिया और साथ ही केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि केंद्र सरकार संस्थानों को बेचने का काम कर रही है। तो कांग्रेस ने चलो राजभवन का नारा दिया है जयपुर में और साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इस खास अभियान में तमाम जो कांग्रेसी हैं वो शामिल हुए। तो कांग्रेस ने सिविल लाइन फाटक पर ये प्रदर्शन किया है और चलो राजभवन का नारा भी दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बयान दिया है। खाचरियावास ने कहा, सदन में कानून है, बहस कराने के लिए बीजेपी स्पीकर से इस मामले में बात करें। केंद्र सरकार ने क्या किया और राज्य सरकार ने क्या किया, इस पर बहस होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा सदन के बाहर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करते हुए कहा, शहीदों के परिवारों के लिए हमारा सबसे अच्छा पैकेज है, लेकिन उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोली है। तो कैबिनेट मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका बयान आया है, सदन में कानून है, बहस कराने के लिए बीजेपी स्पीकर से करे इस मामले को लेकर बात, बहस कराए, ये कहा है कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने। पूरा भरोसा था। उस दिन सरकार की बातचीत अलग थी, तब परिस्थितियां अलग थी। आपने जब सरकार का पैकेज ही नहीं माना, बीजेपी के लोगों ने, ढाक साहब के मेरे तो बहुत अच्छे संबंध हैं, बात जाकर अटकी थी पुलिस वालों पर कार्रवाई को लेकर। मैं कह रहा हूं आपको खुल के, बाकी सब मांगे हमने मान ली थी। सरकार का बहुत बड़ा दिल होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी। अब बीजेपी का दिल छोटा हो गया तो उसका मैं क्या करूं। सरकार को तो बहुत बार नरेश जी 10 कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। सरकार कभी प्रेस्टीज बनाकर किसी भी इश्यू पर डिस्कस नहीं करती। हम कोई एडामेंट नहीं है, मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। सरकार को कोई मुद्दों पर बात करनी होगी तो आज भी सरकार का दरवाजा खुला है, क्यों नहीं बात करेंगे। लेकिन अब ये सारा मामला मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और ये तय बात है, बीजेपी ने जिस ढंग से इस मामले पर लाठीचार्ज कराया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, बेवजह हंगामा किया, उनसे ये पूछो, ये धरना प्रदर्शन और आपने जो पुलिस वालों के ऊपर लाठियां मारी, उनकी कपड़े फाड़ दिए, तो इसकी क्या जरूरत थी। शहीद परिवारों के सम्मान के लिए आप पुलिस वालों के कपड़े फाड़ोगे, जबरदस्ती उनके थप्पड़े मार रहे हो, बेचारे खड़े खड़े देख रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, तो ये तोड़फोड़ क्यों। और शहीद परिवारों को लेकर बीजेपी, मुझे बता दे, ये सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री से टाइम मांगा क्या मिलने का। आप मुख्यमंत्री से मिलने जाते, मुख्यमंत्री ने मना किया क्या आपको। आप डरते क्यों मुख्यमंत्री से मिलने में। अगला कह रहा भाई बीजेपी को कोई बात थी तो मिल ले, टाइम मांगा हो तो मुझे बताओ। शहीदों की वीरांगनाओं के मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने एक बयान दिया है। रामलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने वीरांगनाओं को घर में नजरबंद किया है। वीरांगनाओं को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया जा रहा है। घर के बाहर पुलिस डेरा डाले हुए है। जनप्रतिनिधि अब वीरांगनाओं से मिलने जा रहे हैं तो बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका भी जा रहा है। सरकार डर और भय बनाकर मामले को दबाना चाह रही है। सामोद थाने में जनप्रतिनिधि के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं ताकि जनप्रतिनिधि वीरांगनाओं की आवाज ना उठा सकें। देखिए, किसी भी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से मैनेज करना, जिला कलेक्टर के माध्यम से वीरांगनाओं को बुलाना, वीआईपी गाड़ियों के अंदर उनका आना, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के और चाय पीना और उसके बाद में मीडिया के सामने बाइट ये दिलवाना कि साहब ये गलत है। तो अगर गलत है, सही है, आपके 3 मंत्रियों ने कमिटमेंट क्यों किया। जब वीरांगनाएं धरने के ऊपर बैठी थी तो आपके 2 मंत्री जाके ड्राफ्ट क्यों तैयार करवाया, उनकी मांगे मानने के लिए तैयार क्यों हुए। आपको पहले दिन स्पष्ट करना चाहिए ना कि कानून सम्मत नहीं है, मना करते थे ताकि ये मुद्दा यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। लेकिन आपने जिज्ञासा बढ़ाने का काम किया है, आपने इस विश्वास दिलाने का काम किया है। अब सरकार अपने दिलाए हुए विश्वास के ऊपर खरा उतरने का काम करे।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि अभद्रता की जांच करवाकर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय युवा मीणा समाज और महामंडलेश्वर महाराज सच्चिदानंद भाजपा प्रदेश पूर्व प्रतिनिधि रुपये शर्मा अगुवाई में सभी ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी चोटी पकड़ी है, उनका कपड़े उतारे हैं। वह वीरांगना जिन्होंने अपने पति को देश के लिए बलिदान किया है और उस वीरांगना की सुरक्षा हमारा दायित्व है। वह देश की संपत्ति है, देश की धरोहर है और उसके सम्मान में उसके साथ में अगर कोई अपमान करता है तो पूरा देश उसके सम्मान में खड़े हैं। और उसके साथ में आंदोलन कर रहे राज्यसभा डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जो 36 कौम के नेता है, जिन्होंने पूरी उम्र गरीबों के न्याय दिलाने के लिए बिताई हैं। संसद से लेकर विधानसभा से लेकर रोड तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। वह नेता जो सबके लिए न्याय की मांग करता है और उसके साथ में यदि प्रशासन गलो सरकार की पुलिस उसके साथ में गलत व्यवहार करे, उनको रोड पे घसीटे, उनका पजामा खोले, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ में हाथापाई करे, तो हम पूरे भारत के नागरिक, राजस्थान के नागरिक इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे और खुले शब्दों में सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। यदि सरकार उन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने डॉक्टर साहब के साथ में हाथापाई की है उनको सस्पेंड करे, उनको बर्खास्त करे, उसके साथ में उसके मुकदमा दर्ज करे। अगर ऐसा नहीं करती है, वीरांगनाओं को न्याय नहीं दिलाती है, तो हम बिल्कुल निंदा करते हैं और उनका विरोध में आज राज्यपाल के नाम सभी कार्यकर्ता, रुपेश जी, ये सभी सर्व समाज के जो कार्यकर्ता हैं सब मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। राजस्थान सरकार जो पुलिस के दम पर अत्याचार पर उतर आई, बाबा ने शहीद वीरांगनाओं जो उनके परिजन थी उनके लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक आंदोलन किया। उस आंदोलन से सरकार हिल गई, जनता की सहानुभूति बढ़ी और जनता उस आंदोलन के समर्थन में आ गई। सरकार ने न तो वीरांगनाओं को बुलाया, न डॉक्टर साहब के पास आके बातचीत करी और जब वीरांगनाएं राज्यपाल के पास गई मिलने, राज्यपाल महोदय जी के पास मिलने गई, उस घटना से कुपित होकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और डॉक्टर साहब हनुमान जी महाराज के दर्शन करने जा रहे थे, उनको जबरन रोका जो अलोकतांत्रिक था और उनके साथ दुर्व्यवहार। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं हुई तो मैंने आपको बताया, आज सांकेतिक रूप से हम लोग जिला स्तर पर आए हैं। ये सब प्रतिनिधि लोग हैं, कोई सरपंच संघ अध्यक्ष है, कोई सरपंच है, आध्यात्मिक रूप से भी हमारे सब जो धर्म गुरु है उनका भी आशीर्वाद है। खुद महामंडलेश्वर सच्चिदानंद जी महाराज साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा चित्तौड़गढ़ की ओर से बता दें आपको कि शिक्षकों ने विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। संगठन के प्रदेश सभा अध्यक्ष अरविंद व्यास ने बताया कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य के अलावा कई कार्य करवाकर दिखाए जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसके प्रति समस्त शिक्षक वर्ग में नाराजगी भी व्याप्त है। तो शिक्षकों ने मांगों को लेकर अपनी तमाम जो समस्याएं हैं उनको रखा है, समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की भी मांग की है। बहुत भारी नाराजगी है क्योंकि शिक्षक का मूल काम शिक्षा देना है, लेकिन मूल काम से भटकाकर हमसे जो इस प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं जिसके कारण मूल काम नहीं कर पाता, ये बहुत भारी विरोध है। एक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण का जो विषय है अभी तक पूर्व सरकार ने भी नहीं किया था और इस सरकार के 4 वर्ष हो गए, अभी तक उनके स्थानांतरण नहीं किए गए। इसका भी बहुत भारी विरोध है कि तत्काल स्थानांतरण किए जाए। क्या नाम है सर? अरविंद व्यास, प्रदेश सभाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। सरकार को विगत 4 वर्षों में संगठन द्वारा कई प्रकार की शिक्षकों की जो समस्याएं हैं इसके नाते सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सरकार ने कई बार वार्ता शासन प्रशासन सबके साथ करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी उनका ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ और समाधान नहीं किया। इस नाते अभी 11 सूत्रीय एक मांग पत्र लेकर
संगठन का एक आंदोलन का चरण प्रारंभ किया है, जिसके प्रथम चरण में हमने विधायकों, सांसदों इत्यादि के माध्यम से ज्ञापन दिए और आज संपूर्ण राज्य में आज हमने प्रेस वार्ता प्रत्येक जिला मुख्यालय पर करके मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। इसके पश्चात भी सरकार ने सुव्यवस्थित कोई कदम नहीं उठाते हुए शिक्षकों को राहत प्रदान नहीं की गई। खबर धौलपुर शहर की पुरानी सब्जी मंडी से है, जहां पर अज्ञात चोरों ने एक परचून की दुकान को निशाना बनाते हुए 20 से 25 हजार रुपए लेकर मौके से भाग गए। पीड़ित दुकानदार सुनील गर्ग पुत्र राम रतन गर्ग ने बताया कि शनिवार रात को वह दुकान बंद करके घर चला गया था और आज रविवार को पड़ोसियों ने फोन कर चोरी की सूचना दी। वह मौके पर पहुंचा और दुकान के दरवाजे खोले हुए मिले। दुकान को ताला खोलने के बाद उसे दुकान में हुई चोरी का पता चला, जिसकी सूचना उसने निहालगंज थाना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। मैं दुकान खोलने आया तो मेरी दुकान के कब्जे टूटे हुए थे, गेट के लकड़ी के गेट के टूटे हुए पड़े थे और उसके अंदर से घुस कर के चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरे कुछ दबते हुए पैसे रखे थे 20-25 हज़ार रुपये, वो सारे पैसे चले गए। डिब्बों में थोड़ा बहुत सामान था, डिब्बे चले गए। करीब कितने की चोरी होगी? करीब 20 से 25 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। पुलिस को नगद कैश पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस वाले आए, मौके पर देखते गए। पहले भी एक बार और हो चुकी है, 6/7/2022 को हुई थी पहली चोरी। उसमें मेरा 2-2.5 लाख रुपये का सामान चला गया था। उसका खुलासा हुआ? अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ उसका। बीकानेर की नगरपालिका खाजूवाला में पार्षद और आमजन नगरपालिका की अफसरशाही से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज नगरपालिका ईओ सहित कर्मचारियों के एक ऑफिस नदारत रहने के आरोप लगाते हुए चेयरमैन अशोक कुमार के नेतृत्व में पार्षदों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी शिवराम को ज्ञापन सौंपा और आगामी 7 दिवस में व्यवस्था सुधार नहीं होने पर तालाबंदी की चेतावनी भी दी। ज्ञापन पालिका के पार्षद बंधु इस विषय पर एकत्रित हुए हैं। काफ़ी समय से लोगों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वगैरह ये नहीं बन पा रहे थे। इस वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही थी। साथ ही गांव के अंदर सफाई को लेके बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो रखी है। सफाई कर्मचारी बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं, कर्मचारी कोई मिल नहीं रहा था। इस वजह से इस विषय में सारे पार्षद और गाँव की जनता में भारी रोष था, इसलिए उन्होंने एसडीएम साहब का ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं 2 या 3 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि नहीं होती है तो सारे पार्षद अगले सोमवार को, सबका विचार है, सबकी सहमति है कि अगले सोमवार को सारा काम हम बंद करेंगे और अगले सोमवार से तालाबंदी करके चाबी एसडीएम साहब को सौंपी जाएगी। आगे बढ़ेंगे बात अब बीकानेर की, जहां पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के मद्देनजर विभाग द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के रोकथाम के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में महिला पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं भी शामिल रहीं। महिला दिवस है और आज रैली भी निकली, जागरूकता रैली। बनाया जा रहा है और इस क्रम में जो महिलाएं हैं उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए आज महिला अधिकारिता विभाग द्वारा रैली आयोजित की गई है। इसके माध्यम से शहर के विभिन्न लोगों को और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से आज ग्रामीण समाज में लिंग विभेद थोड़ा कम हुआ है। बेटी और बेटियों में अंतर थोड़ा सा कम हुआ है। बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिल है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे बात अब भीनमाल की कर लेते हैं, जहां पर जीके गोवानी राजकीय कॉलेज में एक बता दें आपको कि जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने आया है भीनमाल से, और ये जो पूरी खबर है वो जीके गोवानी राजकीय की है। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य पर आरोप लगे हैं। खबर भीनमाल से है, जहां पर जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष ने प्राचार्य शिप्रा रानी पर मनमानी और तानाशाही करने का आरोप लगाया। वहीं अध्यक्ष मयंक दवे ने कहा कि प्राचार्य हमेशा मेरे और कॉलेज छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करती है।
मैं छात्र संघ अध्यक्ष जीके गोमानी राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। जैसा कि हम मैम को ज्ञापन देने गए थे तो मैम को हमने बोला कि राजकीय महाविद्यालय भीनमाल में एक पनियारी कार्यक्रम करवाओ। इस बारे में मैम ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बच्चों को डांटा और बच्चों को तू तरीके से बात की, बच्चों से बदतमीजी से बात की। ये मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरे छात्र हैं। छात्रों की मांग मुझे रखने का पूरा अधिकार है और मैं रखूंगा। और कॉलेज की सारी समस्या। बीकानेर में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में वर्मा ने शक्ति ई मैगजीन के 11वें अंक का विमोचन किया। बता दें आपको कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में वर्मा ने शक्ति ई मैगजीन के 11वें अंक का विमोचन किया। प्रशिक्षिका और समाजसेवी रेशमा वर्मा ने किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रति माह शक्ति ई मैगजीन प्रकाशित की जाती है। इसका उद्देश्य सफल महिलाओं के संघर्ष की कहानी बेटियों तक पहुंचाना है। और अब बात झारखंड प्राइम की, जहां पर दुमका में कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के समीप दुधारू पशु मेला का शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने फीता काटकर किया। सैकड़ों पशुपालकों को अनुदानित दर पर गाय, भैंस और बकरी उपलब्ध भी कराई गई। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि पशुपालकों को 90% और 75% अनुदान पर दुधारू गाय वितरण के लिए दुधारू पशु मेले का आयोजन किया गया है, जो 15 दिनों तक चलेगा। दुधारू पशु लाभक मेले में अपनी मनपसंद गाय चुनकर घर ले जा सकते हैं। कि कैसे जो चीज़ें ठहरी हुई थी आज चालू हो गया। आज लोगों को इसको लाभ मिला और 90% अनुदान, 75% अनुदान पर गाय, बकरी, बत्तख, बायोफ्लैक्स, आत्मा से सिंचाई पंप सेट, हमारा भूमि संरक्षण से सिंचाई पंप सेट, डीप बोरिंग, साथ ही जो नए तालाब हैं उनका स्वीकृति और सभी हमारे जो संपर्क के विभाग हैं, पशुपालन, गव्य, उन सब के द्वारा भूमि संरक्षण, आत्मा, इन सब के द्वारा जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं, एक इवेंट बना के। खबर धनबाद के निरसा विधानसभा से है, जहां गोपीनाथपुर पंचायत में 3 दिवसीय प्राकृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का आयोजन आदिवासियों की ओर से किया गया। इस मौके पर उपस्थित आदिवासी समुदाय के पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य भी पेश किए और अपने देवता और पूर्वजों की पूजा अर्चना की है। इसमें प्राकृतिक का फल फूल का पूजा होता है, जो कि प्राकृतिक देवी देवता के ऊपर में चढ़ाने के बाद ही सेवन किया जाता है, जो कि प्राकृतिक के फल फूल का सुख समृद्धि के लिए पूजा किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग जो भी फल फूल नया होता है उसका सेवन करते हैं। बात जमशेदपुर की, जहां पर कई महिला संगठनों ने महिलाओं को समान अधिकार और न्याय दिए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने कहा कि आज भी समाज में महिलाओं को समान अधिकार और न्याय नहीं मिल रहा है। समाज में महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाओं के सुरक्षा और अधिकार से संबंधित कानूनों को सख्ती से देश भर में लागू किया जाए। जो डीसी महोदय का माध्यम से हम राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं। तो हम लोग को मांग है, जैसा कि मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन उसमें भरपाई नहीं हो पाता है। हम लोग चाहते हैं इसको 200 दिन काम मिले और 600 रुपया का दिन में भुगतान दिया जाए। एक मांग ये है। फिर विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण के लिए बहुत दिनों से सभी सरकार का पास हम लोग को अपील रहता था, लेकिन आज तक वो मांग हम लोग को पूरा नहीं हो पाता है। सब चीज में भेदभाव किया जा रहा है, जैसा कि नौकरी में भी, शिक्षा के क्षेत्र में महिला लोग आगे है। शिक्षा क्षेत्र
खबर साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से है, जहां पर ओझा टोली गंगा घाट में रविवार को एक 14 साल के युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ भी लग गई। बता दें कि युवक अरुण राज अपने दोस्तों के साथ घर से गंगा नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान ही युवक गंगा में डूब गया, जिससे युवक की मौत हो गई। 10 बजे हम चले गए, थोड़ा सक्रिय स्कूल के काम से संबंधित। अच्छा, बच्चा आया था यहाँ पर परीक्षा देने के लिए। 14 तारीख से एग्ज़ाम था उसका, मैट्रिक का। हाँ, और कोई साथी संगत के साथ में आया कि कैसे आया। खबर दुमका के जामा थाना क्षेत्र से है, जहां पर पंद पहाड़ी गांव के समीप युवक का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने सुबह सड़क किनारे युवक का शव देखा तो जामा पुलिस को सूचना दी। बता दें आपको कि मृतक कृष्ण शर्मा कल दुमका के चूटोनाथ गया था, जहां पर मृतक का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार देर रात तक काफी खोजबीन करता रहा, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया। वहीं आज सुबह गाँव के समीप मृतक का शव बरामद हुआ है। बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर अध्यक्ष मंटू यादव के नेतृत्व में बोकारो परिसदन में एक बैठक की गई। इस दौरान अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि आज की बैठक में हमारे महानगर की शाखा कमेटी और बूथ कमेटी कैसे मजबूत हो, उस पर चर्चा हो रही है। हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साफ तौर पर निर्देश है कि जितनी भी प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार दिया जाए। साथ ही कहा कि बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, इसको लेकर मैं काम करूंगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए ही आज का बैठक यहाँ पे हो रहा है। यहाँ सर्किट हाउस में हम लोग जो बैठक रखे हैं और देख रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता हर जगह से, हर एक कोना से जो है, हर गांव से लेकर शहरी क्षेत्र तक पूरे बोकारो महानगर के क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। और पहला हम लोगों का फोकस है कि हम लोगों का एक ब्रांच कमेटी होता है, शाखा कमेटी। वो शाखा कमेटी को हम लोगों को जो है महीना दिन के अंदर गठन करना है, और उसके साथ साथ जो है हम लोग बूथ कमेटी गठन करेंगे, और उसके बाद जो है उसी बीच में हम लोगों को बोकारो महानगर कमेटी का विस्तार भी करना है। और अभी जिस तरह का देखें कि सरकार का जो एकदम साफ निर्देश मिला है कि 75% जो है यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार, क्योंकि यहाँ ये पूरा उद्योग का हब है और स्टील प्लांट में लगभग जो है सैकड़ों लोहरदगा जिला समाहरणालय के समक्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। साथ ही परीक्षा केंद्र निदेशक के साथ एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने तैयारियों का भी जायजा भी लिया। बता दें कि माध्यमिक, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होंगी। माध्यमिक परीक्षा में जिले के 7,700 छात्र शामिल होंगे। इसके लिए 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल जिले के 4,796 परीक्षार्थी शामिल होंगे। खबर दुमका से है, जहां पर पूजा कुमारी नामक युवती का पति योगेश ने पूजा को जान से मारने की धमकी दी है। इसकी शिकायत पूजा ने महिला थाने में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पति बार बार आग लगाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इससे पूजा का जीना दुर्भर हो गया है। वहीं अब पूजा चाहती है कि पति से डिवोर्स ले ले और आराम से अपने बच्चे के साथ रहे। बता दें कि डिवोर्स का मामला कोर्ट में चल रहा है। आगे बढ़ेंगे बात अब धनबाद की। धनबाद जिले में मारवाड़ी महिला समिति हीरक शाखा ने गोविंदपुर मार्ग अपने घर में 11 आदिवासी कन्याओं का विवाह कराया, जिसमें काफी संख्या में मारवाड़ी महिला समिति ने लोग एकत्रित किए। साथ ही दहेज प्रथा मुक्त विवाह कराया। इस सामूहिक विवाह में सभी आदिवासी कन्याओं का 2वां वर्षगांठ है, जबकि मारवाड़ी महिला समिति ने बताया कि तुम भी क्षेत्र से 11 आदिवासी कन्याओं का यहां सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें चप्पल से लेकर हर दैनिक कार्य में जरूरत पड़ने वाली घर में वस्तुएं दी जा रही हैं। धनबाद के कुमारधुबी में राहगीरों को जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भी अभी नहीं हुआ। इधर
मैथुन मोड़ समीप ओवरब्रिज से रॉड निकाल आने से राहगीरों ने संवेदक की कार्यशैली पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है।